हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सदिश का लेक्चर नंबर 4। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर अपन जो है वो लेक्चर 1, 2 और 3 के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, जिसके अंदर आपने जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर के उनके बारे में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डीपीपी डिस्कशन। तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश दे रखा है ए और एक सदिश दे रखा है बी। ठीक है, और आपको बोला हुआ है कि उनका योग ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको बताया कि a प्लस बी ज्ञात करना है, दो सदिशों का योग और अंतर करना है। तो क्या करते हैं, i में से i को घटा देते हैं, j में से j को घटा देते हैं, k में से k को, अगर अंतर करना हो। और अगर जोड़ना हो तो i वाले में i वाला जोड़ देते हैं, j वाले में j वाला और k वाले में k वाला। ठीक है, तो ये जोड़ कर रहे हैं तो 2 और 5 कितना आया, 7। तो इन दोनों में 7 है, इसमें नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर अगला जोड़ा 5 और 4 कितना आया, 9 इसमें नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। अब बचा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो अगला जोड़ा 6 और 1 7, तो 7 किस में है, ए में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखो, आपको दे रखा है ए बी बी सी सी ए, है ना, 3 बिंदु दे रखे, तो 3 बिंदु बना लेते हैं। ये लीजिए, तो 3 बिंदु से क्या बनता है, त्रिभुज। ये हो गया ए बी और सी। तो पहले में क्या बोला हुआ है कि ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर क्लोज बन गया अपने पास। अगर क्लोज बनता है तो अपने को पता है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इनका योग कितना आता है, 0 वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इस सी ए को इधर भेज दिया तो दूसरा ऑप्शन बन गया। तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी ए। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। अच्छा, सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी है ना, डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो किसका फर्क आ जाता है, माइनस का। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए बी, ये बी सी और ये कितना हो गया, ए सी। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे तीनों आपके सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि यदि P और Q के स्थिति सदिश, ये P का स्थिति सदिश दे दिया और ये किसका दे दिया, Q का। तो आपको क्या बोला, PQ सदिश ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात करते हैं कि आगे वाला माइनस पीछे वाला, हाँ या ना। आगे के वाले का क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, और पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर और घटा देते हैं। तो आगे वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है, 5i माइनस 2j और प्लस का 4k का, और p का पोजीशन वेक्टर कितना है, i के प्लस 3j के माइनस 7k का। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे योग किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया जी, 4i के। फिर ये -2 और ये भी माइनस का, तो -2 -3 माइनस का 5j का। फिर ये आ गया 4k और ये इधर आ गया प्लस का 7, तो कितना आ गया, 11k का। तो कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 -5 और 11, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं ना। पहले क्वेश्चन में अपना था सम वाला और एक में था ये सब्ट्रैक्ट करने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष क्रम से दे रखे हैं, एक शीर्ष ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ बता देते हैं कि त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है तो अगर तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए बराबर आती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, हाँ या ना। अगर दो भुजाएं ए बी बी सी बराबर आ जाए, या बी सी ए सी बराबर आ जाए, या आपका ए बी और ए सी या सी ए बराबर आ जाए, है ना, तो कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ जाती है तो कौन सा होता है, समद्विबाहु, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट, अगर तीनों भुजाएं डिफरेंट आ जाए, ए बी बी सी के बराबर नहीं हो और सी ए के बराबर नहीं हो तो कौन सा होता है, विषम बाहु। ये फ्रेंड्स आपको शायद पता होगी, ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ है जो आप
है ना, 9th-10th में भी पढ़ के आए हो। अच्छा एक चीज़ और, एक होता है समकोण त्रिभुज, तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी बी सी का स्क्वायर आ जाए सी ए के स्क्वायर के बराबर, किन्हीं भी दो के वर्गों का योग, या बी सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर बराबर आ जाए ए बी का स्क्वायर, या आपका आ जाए ए बी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर बराबर आ जाए बी सी का स्क्वायर। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरे के वर्ग के बराबर आ जाए तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये चार चीज़ें आपको दिमाग के अंदर हमेशा रखनी है और बहुत जगह ये क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए गए हैं। ये शीर्ष दे दिया 1 2 4, ये दे दिया -2 2 1, और ये दिया 2 4 और -3। ठीक है, तो दूरी या तो ये सदिश ज्ञात करो, तीनों सदिश ज्ञात करो, परिमाण ज्ञात करो, सीधी दूरी ज्ञात करो। देखो इनके बीच की दूरी ज्ञात की तो -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर 2 -2 का होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा 1 -4 का होल स्क्वायर। ये दूरी कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितनी आ रही है 18√। ऐसे इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो 2 -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, फिर 4 -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, सॉरी ये आ गया 16। ठीक है, और ये -3 -1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी 16, तो ये कितना आ गया 16 16 32 4 36, तो √36 आ गया। इनके बीच की दूरी ज्ञात की तो 1 -2 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 -4 -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 - तो ये 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो ये कितना आ गया 54 √। में तो अपने पास द्विबाहु भी नहीं है और समबाहु भी नहीं है। समकोण पे जाते हैं तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, √18 का स्क्वायर 18, √36 का स्क्वायर 36, 18 36 कितना होता है 54, और √54 का स्क्वायर भी 54। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदिश थीटा के सभी मानों के लिए इकाई सदिश है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश, कौन सा, इकाई सदिश या मात्रक सदिश जो है वो क्या होता है कि परिमाण जो है वो कितना आना चाहिए 1। जैसे कोई वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1। अगर ऐसा होता है तो वो जो सदिश है कौन सा सदिश होता है, इकाई सदिश। तो अब इनका अपन परिमाण ज्ञात करेंगे, जिसका परिमाण 1 आ गया वो क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। तो पहले का देखा तो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और उसका वर्गमूल परिमाण यही ज्ञात करोगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का वर्गमूल 1, मतलब ये एकांक सदिश है पहला। दूसरा भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना आएगा एकांक, तो ये भी एकांक सदिश है। ये चौथे में देखो 2 थीटा है, 2 थीटा तो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका भी कितना होता है वैल्यू 1। इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एंगल अलग अलग है, तो ये आ गया अपना एकांक सदिश नहीं है। तो पहला एकांक था, दूसरा एकांक था, चौथा एकांक था, तीसरा एकांक नहीं है। आपको क्या पूछा, एकांक सदिश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये सी ऑप्शन आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो एक सदिश जिसकी दिशा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, किसकी दिशा में, एक ही, तो एक ही दिशा में चाहिए, तो एक की दिशा क्या हो जाएगी, a कैप से, और कितने परिमाण का चाहिए, b का जो परिमाण है उतने का। तो किसी सदिश की दिशा में एक लेमडा परिमाण का सदिश चाहिए, तो अपन उस परिमाण को उसके एकांक सदिश से क्या कर देते हैं, गुणा। यहां क्या बोला, इस a की दिशा में मोड b परिमाण का सदिश चाहिए, तो b का a का एकांक जो सदिश है उसको मोड b के परिमाण से, b सदिश के परिमाण से क्या कर देंगे, गुणा। तो a की दिशा में मोड b परिमाण का क्या आ गया, एक सदिश। अब इसका परिमाण कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 40 और 9 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, ये तो आ गया मोडो बी। और ए का एकांक कितना आएगा, आई कैप है, 2 जे कैप है और 2 के कैप है। इसका एकांक याद करने के लिए परिमाण से क्या दे दोगे, भाग। अब यहाँ परिमाण कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 4 + 1 कितना है, √9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 7/3, और 7/3 तो एक में भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और यदि ए बी आपको दे रखा है, ये लीजिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है 2i कैप 4j कैप और -5k कैप। और अगेन ए डी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप 2j कैप और 3k कैप। और आपको कौन सा वेक्टर चाहिए? बी डी वेक्टर। ये लीजिए बी से डी की तरफ ये वाला वेक्टर चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये तो ट्रायंगल हो रहा है ना। कैसे? ए बी प्लस बी डी बराबर कितना आ रहा है? ए डी। आपको बी डी वेक्टर, ये बी डी है ना, आपको बी डी वेक्टर चाहिए तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा? ए डी माइनस ए बी। ये लीजिए घटा दो। तो ए डी कितना है अपने पास? आई कैप 2j कैप और 3k कैप। और ए बी कितना है दोस्तों? 2i कैप 4j कैप -5k कैप। तो 1 - 2 माइनस का 1, ये 2 और -4 माइनस का 2 और 3 और +5 तो कितना आ जाएगा? 8k कैप। तो आ रहा -1 -2 और 8। ठीक है, ये तो कौन सा सदिश आ गया? बी डी वेक्टर की दिशा में आपको क्या पूछा? एकांक सदिश। तो ये बी डी वेक्टर आ गया। अब इसका एकांक ज्ञात करोगे तो एकांक बी डी कैप लिख देते हैं। ये लीजिए एकांक ज्ञात करोगे तो इसके परिमाण से क्या दे दो भाग। अब परिमाण कितना आ रहा है? 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 तो 64 + 4 68 और -1 का स्क्वायर 1 तो 69 का रूट। तो 69 का रूट आ जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? ये आ रहा है -1 प्लस का 2 प्लस का 8 -1 -2 और 8 और अंडर कितना आना चाहिए? 69। ठीक है, एक बार देखिए दोबारा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना। ये कितना है? ए बी कितना है? 2 4 -5। ये कितना है? 1 2 और 3। तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर आ गया ये वाला वेक्टर। तो ये इधर गया तो ये आ गया 1 2 3 और ये आ गया 2 4 -5। तो 1 - 2 माइनस का 1 और 2 और -4 -2 और ये आ गया यहाँ से 3 और प्लस का 8। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ अंडर आएगा ना, यहाँ पे कितना कर दो? अंडर कर दो। ठीक है, ये लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना? डी ऑप्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बिंदु जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ये हैं। ये एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इन तीनों बिंदुओं के आपको क्या दे रखे हैं? स्थिति सदिश। ठीक है दोस्तों, तो और आपको बोला कि ये सहरेख होंगे। अब देखिए अगर 3 बिंदु आपके सहरेख हैं, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, अगर 3 बिंदु सहरेख है तो देखो अगर मैं ए बी सदिश ज्ञात करूं, कौन सा सदिश? ये ए बी सदिश। और फिर कौन सा ज्ञात करूं? ये ए सी सदिश। तो ए बी सदिश और ए सी सदिश दोनों क्या होंगे? समांतर या सहरेख। अगर समांतर या सहरेख है तो आपको कंडीशन पता होगी कि x1/x2 बराबर y1/y2 और बराबर z1/z2। ये कंडीशन होती है। तो पहले ए बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो इसको मान लिया पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी, इसको मान लिया पॉइंट सी। तो ए बी वेक्टर ज्ञात करोगे तो क्या आएगा? b - a। तो कितना आएगा? 40 - 8 तो माइनस का 20 i कैप और -8 -3 तो माइनस का 11 j कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। ऐसे ही ए सी वेक्टर ज्ञात करोगे तो c - a। तो इसमें से ये जाएगा तो ये आ गया a - 60 और आयोटा सॉरी i कैप। और फिर वहाँ से कितना आएगा? -52 -3 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 55 j कैप। अब ये दोनों समांतर या सहरेख है तो रेशियो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से -20/a - 60 बराबर आ गया -11/-55। तो ये आ गया 1/5। इनको सोल्व कर लीजिए तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a - 60 बराबर आ गया -100। तो a की वैल्यू फ्रेंड्स कितने आ गई? -40। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट।
ठीक है, बहुत ही आसान सा है आज का डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश आपको दे रखा है, एक सदिश ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, एक त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज कौन सा होगा, है ना। तो ये आपको 3 सदिश दे दिए। अब यहाँ पे आपको शीर्ष नहीं, आपको क्या दी हुई है, भुजाएं। एक भुजाएं इसे दे दी 6i 2j और 3k, एक इसे दे दी 2i 3j और 6k माइनस का, और एक दे दी 3i प्लस 6j और माइनस का 2k। क्लियर है फ्रेंड्स। अब अगर आपको बताना है कि किस टाइप का त्रिभुज है, तो आप इन तीनों को क्या ज्ञात कर लो, परिमाण ज्ञात कर लो। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है परिमाण, 3 6 2 3 6 2 3 6 2, सीधा ना, तीनों का स्क्वायर करोगे तो सेम ही आएगा ना। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a एक वेक्टर है का मापांक a है, का मापांक क्या है, a एक अशून्य सदिश है, तो एक अशून्य, तो m a वेक्टर एक इकाई सदिश होगा। यदि क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सदिश है a वेक्टर जिसका परिमाण कितना दे रखा है, a के बराबर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तथा m एक क्या है, अशून्य सदिश, सॉरी अशून्य अदिश राशि है, और m a वेक्टर जो है वो कितना दे रखा है, एकांक, मतलब m गुणा a वेक्टर बराबर कितना आएगा, 1। तो m की वैल्यू पता कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परिमाण होता है तो अलग अलग कर सकते हो, ये लीजिए। तो मोड ऑफ m बराबर आ गया 1/mod ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर कितना है, a वेक्टर का परिमाण कितना है, a, तो यह आ जाएगा 1/a। लेकिन जब मोड को तोड़ोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1/a और प्लस माइनस। अब ऐसा ऑप्शन है, पहला भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब 1/mod a लिखा हुआ है, तो देखो अगर a प्लस माइनस का है तो इसको परिमाण मोड में लिखोगे, मापांक में लिखो तो क्या लिख सकते हो, मोड a, क्योंकि मोड a का मतलब ही क्या होता है, प्लस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है कि ए बी सी डी ई एफ ए क्या है, समषटभुज है ना, समषटभुज बना लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, यानी कि सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो आपको इस ए बी वेक्टर, कौन सा है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला, डायरेक्शन में लगाते जाइए। फिर ए सी वेक्टर कौन सा है, ये वाला, प्लस ए सी वेक्टर। फिर ए डी वेक्टर कौन सा है, ये वाला, तो ए डी वेक्टर। और प्लस कौन सा है, ए ई वेक्टर, ये हो गया ए ई वेक्टर। और प्लस कौन सा है, ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर। इनकी वैल्यू जो है वो लेमडा ए डी, मतलब ए डी का कितना मल्टीपल होगा, तो आपको इस लेमडा का मान ज्ञात करना है। मतलब इन सारे सदिशों को ए डी के रूप में कन्वर्ट करना है। ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ से। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए मैं ए डी को तो रख लेता हूँ, इस ए डी को रख लेता हूँ क्योंकि ए डी तो अपने को चाहिए। फिर देखिए ये वाला, देखिए ए बी, यहाँ से देखिए ए बी, ठीक है, ये है ए डी और ये है डी सी और ये है सी बी। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ए बी के। अगर मैं इस वाले में देखूं, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, अगर इसमें ए बी को अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, डायरेक्शन इधर आ जाएगी ना। तो ए बी को जो है, सॉरी यहाँ से ए डी है ना, तो ए बी को जो है मैंने यहाँ से लिख दिया ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर और सी बी वेक्टर और ए बी बराबर ए बी वेक्टर। तो ए बी को लिख दिया मैंने ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, है ना। देखो दिस, इसकी डायरेक्शन इधर लिख देते हैं, ये वाला बराबर ये वाला, ये आ गया ए बी अपना। ऐसे ए सी को देखो क्या लिख सकते हैं, ए सी है तो ए सी को देखो अपन को ए डी में लिख कर नोट करना सभी को, तो ए डी प्लस डी सी, तो ए सी को लिख दिया ए डी प्लस डी सी, ट्रायंगल लगा रहे हैं, और प्लस का ए डी यहाँ पड़ा हुआ है। फिर ए एफ को देखो क्या लिख सकते हैं, ए एफ ये है तो अपन को ए डी में लिखना है, तो ए डी प्लस डी, है ना, ए एफ को लिख रहे हैं, तो ए डी प्लस डी ई प्लस ई एफ बराबर ए एफ, ये इसको ए एफ को लिख दिया।
ऐसे ए ई को लिखोगे तो ए ई हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे ए डी प्लस डी, तो ये आ गया ए डी प्लस डी। ये लीजिए, ये मैंने ए एफ वाला जो है पहले लिख दिया, ए ई वाला क्या है बाद में लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ से ए डी कितना हो गया, जो ए डी हुआ उसको तो एक जगह कर लो। ये हो गया 1 ए डी, ये हो गया 2 ए डी, ये हो गया 3 ए डी, ये हो गया 4 ए डी और ये हो गया 5 ए डी। तो 5 ए डी तो अलग हो गया। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है। अब बचा हुआ है एक तो डीसी, तो डीसी कितना है, डीसी डीसी 2 डीसी हो गया। ये लीजिए, चलिए आगे देखते हैं आगे कैसे करते हैं। 5 ए डी आ गया। अब जो बचे हुए वैल्यूज है उनको अपन को लिखना है। तो बचा हुआ कितना बचा है, यहाँ से डीसी और एक बचा हुआ है सी डी, यहाँ से बचा हुआ है डीसी और यहाँ से बचा हुआ है डी और ई एफ और वहाँ से क्या बचा हुआ है डी ई। अब इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है डी सी है और क्या है, एक तो है डी सी और एक कितना है सी डी, सॉरी सी डी है क्या, ये ए डी डी सी और ये सी बी था ना, ये जो है वो सी बी था। तो ये हो गया डी सी और सी बी, ठीक है। अब देखिए, तो एक है डी सी और सी बी, ठीक है, डी सी और सी बी, यहाँ से तो ये आ गया। फिर एक है डी सी और डी, इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, डी सी और डी को देखिए, ये आ गया डी सी और ये आ गया डी ई। अब देखो ये बराबर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, इधर। अगर यहाँ एक बिंदु ले लिया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी, यहाँ ओ ले लिया तो किसके बराबर आ जाएगा, डी ओ के, है ना। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इस चीज को डी ओ को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी, या उल्टा करके लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं, डी ए। तो इस चीज को अपन कितना लिखेंगे कि ये जो चीज है वो डी ओ के बराबर आएगी और डी ओ जो है वो किसका हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा, हाफ। तो इस चीज को, ये हो गया 5 ए डी, इस चीज को लिख रहा हूं मैं हाफ और डी ए वेक्टर। ये लीजिए, इसका काम हो गया। आगे बचा हुआ है डी सी और सी बी, और यहां से बचा हुआ है डी सी सी बी और ये बचा हुआ है ई एफ और डी ई। क्या बचा हुआ है, डी ई और क्या बचा हुआ है, ई एफ। ये बचा हुआ है ई एफ, ठीक है, ये दो बचे हुए हैं। और वो देखिए, तो देखो डी सी और सी बी, देखो इसको देखिए, सी बी इधर आएगा और इधर। अच्छा, ये दोनों के परिमाण क्या है, बराबर। और अगर षटभुज है तो ये जो ये वाला जो चीज है वो इन दोनों का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर इन दोनों को लिख दिया जाए, इन दोनों का योग जो है वो इसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर। ये जो चीज है इसका आधा, ये जो चीज है इसका आधा होती है और ये चीज भी इसका क्या होती है, आधा। तो ये दोनों जुड़ के किसके बराबर हो जाएंगे, ए डी के बराबर, सॉरी डी ए के बराबर। डायरेक्शन सेम करनी पड़ी है तो किसके बराबर हो जाएंगे, डी ए के बराबर। कौन कौन, एक तो सी बी और एक कितना है, एफ ई। तो ये दोनों मिलके जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, डी ए के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया। अब बचा कितना, डी सी बचा और कितना बचा, डी ई। एक तो बचा डी सी और एक कितना बचा, डी ई। अब ये डी सी और डी, ये डी सी और डी ई बचा, तो ये भी कितना है, हाफ ऑफ डी ए, क्योंकि ये पहले भी किया था अपन ने। अब इसको देखोगे तो ये कितना हो गया, 5 ए डी और ये कितना हो गया, 1 और ये आधा आधा, एक कितना हो गया, 2 डी ए। अब इसको देखोगे तो डी ओ को कितना लिख सकते हैं, उल्टा करके माइनस का ए डी। तो 5 ए डी में से 2 ए डी गए तो कितना बचा, 3 ए डी। यहाँ पे अपना क्या आ गया, आंसर। तो लेमडा की वैल्यू दोस्तों कितने आ गई, 3 यहाँ से। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रम से ये हैं, तो रेखा ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कैसे करते हैं, इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2। तो 1 3 4, 4/2 कितना आएगा, 2। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। फिर आया -1 और -1, तो -2/2 कितना आ गया, -1। और फिर आया 2 + 3 5/2। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं और आपको ए बी सी के स्थिति सदिश दे रखे हैं, ये ए का मान लिया, ये बी और ये सी, तो आई कैप 3j कैप 5k कैप, यह है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यह 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप, और इसे डी के स्थिति सदिश ज्ञात करना है ए बी और सी। तो देखो अप्रोच क्या है कि ये AC विकिरण और BD विकिरण का मध्य बिंदु क्या होता है, सेम। तो क्या करें, इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करो और इसको मान लो XI YJ और ZK, इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करो, बराबर कर दो, एक तरीका ये। दूसरा देखो उसी कंडीशन से आता है कि इन दोनों का योग कर दो, A प्लस C और B को घटा दो, तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, D के। ठीक है, वैसे आता है देखो कैसे, इधर B प्लस D/2, इधर A प्लस C/2 है ना, मध्य बिंदु 2 से 2 कट गया, तो B को इधर भेज दिया। तो कर लीजिए, ये लीजिए, इन दोनों को जोड़ा तो 7 प्लस 1 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, तो ये 2 रिजेक्ट। फिर है ये 3 प्लस 7 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो ये रिजेक्ट। अच्छा फिर अगला और देखते हैं, 5 और 7 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और करते हैं। यदि ए बी सी डी की स्थिति सदिश क्रमशः ये हैं हो एवं ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं, तो लेमडा का मान ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी। तो पहले ए बी बोला, ए बी, बी माइनस से कितना आएगा, 1 माइनस 2 आए तो माइनस का 1, माइनस 3 तो माइनस 4 जे का है। और सी डी याद करोगे तो सी डी कितना आएगा, 1 माइनस 3 तो माइनस 2, और लेमडा माइनस, तो ये आ जाएगा लेमडा माइनस 2 जे का। ये समांतर तो अनुपात बराबर कर दो, तो -1 -2, ये आ गया -4 और लेमडा -2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 4 बटा लेमडा -2, तो ये आ गया लेमडा -2 बराबर 8 माइनस का, तो लेमडा बराबर के -8 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन है आ रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो बेसिक, जो एकदम से बेसिक है उसका डीपीपी डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, जस्ट ये आपको इसलिए दिया गया था ताकि अभी आपने जो पढ़ा तो एक तरीके से चैप्टर का वार्म अप हो जाए, ताकि आप जब भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे आप थोड़ी सी स्पीड अप हो जाओ। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से वार्म अप डीपीपी डिस्कशन था।